हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श कुपौत। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है हमारी इस सीरीज के ऊपर टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के ऊपर। इस सीरीज को आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आगे भी इसी प्रकार से सपोर्ट दिखाते रहिए। इस सीरीज के अंदर आज हम बात करने वाले हैं पॉस्को एक्ट के ऊपर, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के ऊपर। इस अधिनियम से मैं आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन छाट करके लेके आया। अब इसमें इतना बड़ा भी अधिनियम नहीं है कि इसके अंदर से मैं आपको 10 ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन छाट के लेके आ जाऊं जो बार बार रिपीट हो रहे हो। इसमें कुछ ही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन छाट के लाया हूं। उसके साथ कुछ बुलेट पॉइंट्स भी छाट के लाया हूं जिनके ऊपर शॉर्ट नोट्स में या वोट वाले क्वेश्चन में भी आंसर दे सकते हो आप। तो ऐसे क्वेश्चन में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो वो बुलेट पॉइंट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इस फाइल के बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये सारे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं हर वीडियो में जो क्वेश्चन ला रहा हूँ वो कहाँ से लाता हूँ, कैसे लाता हूँ। वैसे मैंने हर वीडियो में बता रखा है, लेकिन आप अगर ये वीडियो ही फर्स्ट में देख रहे हो तो इसीलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में भी बता देता हूँ। मैंने हर यूनिवर्सिटी के, हर तो नहीं लेकिन 3 से 4 यूनिवर्सिटी के सारे ही पुराने पेपर जितने मुझे उस यूनिवर्सिटी से मिल सके, किसी यूनिवर्सिटी के 5 साल के, किसी के 6 साल के, किसी के 8 साल के, जितने पेपर मुझे मिले उन सभी को मैंने इकट्ठा किया। उन सभी से को हर एक सब्जेक्ट वाइज बांटा और उनके सारे ही बड़े क्वेश्चन को मैंने अलग लिखा। करीब 400 से 450 क्वेश्चन मुझे हर एक एक सब्जेक्ट के मुझे मिले। उनको पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगे या टॉप 10 क्वेश्चन लगे, किसी में टॉप 5 क्वेश्चन लगे, तो उनको मैंने अलग से लिखा और वो मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में लेके के आता हूँ। अगर ये पेपर आप लोगों को चाहिए तो इन सारे ही पेपर को मैंने खुद स्कैन करके उनकी एक पीडीएफ बना करके गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रखी है। वो कैसे डाउनलोड करनी है वो मैंने एक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दी है, वहां से आपको पता चल जाएगा उस वीडियो से कि आपको ये सारे पेपर फ्री में कैसे अवेलेबल हो सकते हैं। डायरेक्ट मैंने गूगल ड्राइव की लिंक भी उसी वीडियो में दे रखी है, तो आप अगर अपनी प्रैक्टिस के लिए इन पेपर को देखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं, वहां से आपको ये सारे पेपर मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं आज की हमारी वीडियो के ऊपर। इन 5 क्वेश्चन को और कुछ बुलेट पॉइंट्स को मैं अलग से छाट करके लेके आया हूँ और लिख करके लेके आया हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन है देखते चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, इस एक्ट में मैं 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आंसर को हम इस वीडियो में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत ही डिस्कस करेंगे। और अगर मैंने इनके ऊपर वीडियो बना रखी है और अगर इस वीडियो से पहले उन आंसर को मैंने अपलोड कर दिया होगा तो उनकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। अगर नहीं किया होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलेगी, और अगर मैंने वीडियो बना करके डाल दी होगी, वो अपलोड हो गई होगी, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर अभी नहीं है तो बाद में बना करके डालूंगा, तब मैं उसे अपडेट कर दूंगा। अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन रहता है, प्रवेशन लैंगिक हमला एवं गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला में क्या अंतर है, इसे समझाइए। प्रवेशन लैंगिक हमला एवं गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, इनकी परिभाषाएं कहाँ दी गई है, इनके दंड के क्या प्रावधान है और इनके दंड कहाँ दिए गए इस अधिनियम के अंतर्गत, वो हमें बताना। प्रवेशन लैंगिक हमला की बात करें तो इसकी धारा 3 में, इस अधिनियम के पोस्को एक्ट की धारा 3 में किसके बारे में, प्रवेशन लैंगिक हमला के बारे में इसकी परिभाषा दी गई है। इसी की सजा कहाँ दी गई है, इसी के अगले सेक्शन में धारा 4 में। धारा 3 में तो परिभाषा दी गई है प्रवेशन लैंगिक हमले की, धारा 4 में इसकी सजा दी गई है। ये मुझे जो याद है मैं उस हिसाब से उन क्वेश्चन के मैं आपको बताता चलूंगा। तो धारा 3 में परिभाषा और धारा 4 में उसकी सजा दी गई है। अब बात करें गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के बारे में। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, उसकी परिभाषा कहाँ दी गई है, धारा 5 में, और उसकी सजा कहाँ दी गई है, जस्ट उसके अगले में धारा 6 में। आपको सजा और उनकी परिभाषाओं को इसी तरह से याद करना है जैसे मैंने याद किया था। आपको धारा भी याद हो जाए कहाँ उसकी परिभाषा है, प्लस उसकी सजा भी क्या हाँ है, वो भी आपको उसी के साथ याद करनी है। इससे क्या होगा, आप कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि धारा 3 में परिभाषा थी, 6 में उसकी सजा थी, या कहाँ क्या था। आपको दोनों साथ साथ में याद करना है। जैसे ये 4 चीजें हैं, प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, अगला है लैंगिक हमला और गुरुतर लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। इन चारों को एक साथ याद करना है, इनकी परिभाषा भी और इनकी सजा कहाँ दी गई है वो भी, और क्या क्या किस किस में क्या क्या सजा है वो भी आपको ध्यान रखना है। इससे आपको बाद में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। इस तरह से याद करने पर हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं, चारों चीजें अलग अलग हमारे दिमाग में क्लियर रहेगी। अब बात करें प्रवेशन लैंगिक हमले और गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के बीच में क्या डिफरेंस है, उनकी परिभाषा क्या है और उनकी सजा कहाँ दी गई है। तो प्रवेशन लैंगिक हमला धारा 3 में, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला धारा 5 में। प्रवेशन लैंगिक हमले की जो दंड कहाँ दिया गया है वो धारा 4 में दिया गया है।
गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले का दंड कहाँ दिया गया? धारा 6 में उसका दंड दिया गया। अब बात करें प्रवेशन लैंगिक हमले में क्या दंड दिया गया है, तो सजा क्या थी? धारा 4 में क्या दी गई थी? 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा दी गई थी, प्लस इसमें दंड का भी प्रावधान था। किसमें था? प्रवेशन लैंगिक हमले के अंतर्गत। और अगर ये प्रवेशन लैंगिक हमला 16 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ होता है, 16 वर्ष से कम आयु के बालक या बालिका के साथ अगर ऐसा कुछ होता है, तो उसमें क्या था? उसमें जो सजा थी, जो मिनिमम 10 साल की थी, वो मिनिमम 20 साल की हो जाएगी, और उससे कहाँ तक? आजीवन कारावास तक, प्लस दंड का भी प्रावधान रहेगा, यानी कि दंड भी, आर्थिक दंड भी उसे दिया जा सकता है। अब बात करते हैं गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला के ऊपर। सबसे पहले तो आप दोनों को इन दोनों में डिफरेंस समझना है कि प्रवेशन लैंगिक हमला और गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला में क्या अंतर होता है। गुरुतर वाले में कोई पोस्ट वाला पुलिस अधिकारी ही अगर ऐसा कोई काम करता है या ऐसा पोस्ट वगैरह आ जाती है, ज्यादा हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप आंसर में देख लीजिएगा। तो ऐसा अगर कुछ होता है तो वो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में आ जाता है। अब उसके दंड के प्रावधान कहाँ किए गए थे? उसकी परिभाषा तो धारा 5 में, और उसके दंड के प्रावधान धारा 6 में किए गए। क्या दंड दिए गए थे इसमें? गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला के अंतर्गत 20 वर्ष की आयु, जो यहाँ 16 वर्ष से कम के बालक के लिए थी, वो यहाँ पर पहले ही है, नॉर्मल में ही है। वो क्या था? 20 वर्ष से लगा करके आजीवन कारावास तक की सजा दी गई है, प्लस इसमें मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। अगर उचित लगता है न्यायाधीश को तो मृत्यु दंड तक की भी प्रावधान दिए गए थे इसमें, कि मृत्यु दंड तक का भी उसे दंड दिया जा सकता है। तो ये था प्रवेशन लैंगिक हमला और गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है और इसकी सजा कहाँ दी गई है और क्या सजा है, ये तीनों चीजें आपको पढ़ना है। अब इसके साथ ही अगला क्वेश्चन हमारा आता है, लैंगिक हमला किसे कहते हैं और गुरुतर लैंगिक हमला किसे कहते हैं। इनका भी सेम परिभाषा कहाँ दी गई है, सजा कहाँ दी गई है और क्या क्या सजा दी गई है, तीनों चीजें आपको इसमें भी पढ़नी है। अब बात करें लैंगिक हमला की, लैंगिक हमला की परिभाषा दी गई है धारा 6 से ही जस्ट आगे, धारा 7 में लैंगिक हमला की परिभाषा दी गई है। इसके दंड कहाँ दिए गए? लैंगिक हमले के दंड दिए गए धारा 8 में दिए गए। गुरुतर लैंगिक हमला, गुरुतर लैंगिक हमला के बारे में बात करें तो गुरुतर लैंगिक हमला की परिभाषा कहाँ दी गई थी? 8 के ही आगे धारा 9 में गुरुतर लैंगिक हमला की परिभाषा दी गई थी। उसके बाद उसका दंड कहाँ दिया गया था? 10 में उसके दंड दिए गए थे। तो इस तरह से आपको सारी धाराओं को और इन चारों को कंपेरेटिवली पढ़ना है, ताकि आपको ये याद रहे। क्या क्या पढ़ना है? प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, फिर लैंगिक हमला और गुरुतर लैंगिक हमला। इन चारों को आपको एक साथ पढ़ना है। चारों का कंपैरिजन करते हुए क्या क्या पढ़ना है, इनकी परिभाषा कहाँ दी गई है, इनके दंड की परिभाषा कहाँ दी गई है, दंड कहाँ बताया गया है और क्या क्या दंड बताया गया है, इन तीनों चीजों को, चारों पॉइंट के लिए इन तीनों चीजों को आपको पढ़ना है। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि लैंगिक उत्पीड़न क्या है, प्रमुख वादों के आधार पर इसे समझाइए। जो लीडिंग केस है उनके आधार पर आपको इनको समझाना है। पॉक्सो में काफी सारे लीडिंग केस ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी आप देख लीजिएगा एग्जाम्पल के रूप में लिखने में, या जो केस जब आप केस क्लोज लिखते हैं उसके अंदर लिखने में बहुत ज्यादा काम आते हैं, तो उनको भी आपको लिखना है। क्या क्वेश्चन था? लैंगिक उत्पीड़न क्या है, लीडिंग केसेस के माध्यम से समझाइए। अब आ जाते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन है, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों के उपयोग एवं दंड के बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं इस अधिनियम के अंतर्गत, इसके बारे में बताइए। अब जो दंड थे अश्लील प्रयोजनों, यानी कि किसी बालक को किसी पोर्न वीडियो में बताने के बारे में प्रावधान किए गए थे, तो वो क्या थे, कहाँ परिभाषा थी उसकी? उसकी परिभाषा थी 10 से आगे धारा 14 में उसकी परिभाषा है। धारा 14 में उसकी परिभाषा दी गई है और उसके उस दंड भी बताए गए हैं। धारा 14 में उसकी परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा? अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों के उपयोग के बारे में। उसमें 5 वर्ष से कम की सजा ना हो ऐसा बताया गया था, कि उसमें 5 वर्ष से कम की सजा ना हो, और अगर वही अपराध दोबारा करता है, वो एक बार करने के बाद दोबारा अपराध करता है, तो उसमें 7 वर्ष से कम का अपराध, कम की सजा ना हो, ऐसा प्रावधान उसमें किया गया था। तो ये हो गया हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन। अब मैं आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, 3 से 4 बुलेट पॉइंट्स, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मुझे लगता है वो भी इंपॉर्टेंट है। पहला बुलेट पॉइंट है, अपराध का दुष्प्रेरण किसे कहते हैं? अपराध का दुष्प्रेरण किसे कहते हैं? दूसरा पॉइंट है, विशेष न्यायालयों का गठन कहाँ किया गया है? विशेष न्यायालयों का, अगर पोक्सो के अंदर विशेष न्यायालयों की बात की गई है तो उसका गठन कहाँ किया गया है? उसका गठन धारा शायद 28 में बताया गया था, एक बार चेक कर लीजिएगा।
धारा शायद 28 में भी बताया गया था। विशेष न्यायालयों का गठन। थर्ड पॉइंट है विशेष लोक अभियोजक। विशेष लोक अभियोजक के बारे में कहां बताया गया था, उसको 32 में बताया गया था शायद। एक बार इन दोनों को आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। विशेष न्यायालयों का गठन धारा 28 में, और विशेष लोक अभियोजक का कहां बताया गया था, धारा 32 में बताया गया था। अब फोर्थ लास्ट बुलेट पॉइंट है अपराधों के बारे में क्या अवधारणाएं होती है आम जनता की, आम व्यक्ति की अपराधों के बारे में क्या अवधारणाएं होती है, इसके बारे में बताइए। तो ये थे आज के हमारे इस वीडियो के ऊपर पोक्सो के टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट किस सब्जेक्ट के ऊपर आप अपने क्वेश्चन चाहते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो मुझे इसी में कमेंट करके बताइए। और इस सीरीज को इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।